तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है पार्टिकल फिजिक्स। अभी तो फिजिक्स का एक ये अलग एक ब्रांच ही हो गया जिसको पार्टिकल फिजिक्स का नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन बहुत समय में ये हम लोग डिग्री लेवल में न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पीजी लेवल में हमारा एक अलग पेपर ही आता है पार्टिकल फिजिक्स। तो कुछ बेसिक्स जो है उसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कॉस्मिक रेज। तो ये टर्म हम लोग बार बार सुनते हैं कॉस्मिक रे। तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्मिक रेज। ना कॉस्मिक रेज टर्म से आ रहा है कॉस्मोस से, जो पार्टिकल्स का जो शावर अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो इन करते हैं उसको हम लोग कॉस्मिक रे बोल सकते हैं। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का बाहर से जो आता है आउटर रीजन फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर, वैसा रेज को हम लोग बोले कॉस्मिक रे। ओरिजिन कहाँ है ना? ओरिजिन सन ओरिजिन हो सकता है। पहले हम लोग को ये लगता था जो कॉस्मिक रेज सन से ही आते हैं, सन से जो रेज आते हैं। रेज मीन्स अगर हम लोग ऐसा बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज तो सन से हमारा तो विजिबल रेज आता है, इंफ्रारेड रेज आता है, अल्ट्रावायलेट रेज आता है। ये है मेनली ये तीन तरह का स्पेक्ट्रम सन से हम लोग का आता है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जानते हैं सन से जो बहुत ही हाई एनर्जी पार्टिकल भी इमिट होता है वहां से। तो लोगों को पहले लगता था, साइंटिस्टों को पहले लगता था जो इसका ओरिजिन होगा सन, लेकिन नाइट और डे के टाइम में इसका इंटेंसिटी का जो वेरिएशन में चेंजेस नई के बराबर दिखाई दिए। सन से अगर ये सारा रेज का ओरिजिन अगर ओनली सन होता तो डे टाइम में ऊपर में अगर हम लोग डिटेक्टर रखते हैं, पार्टिकल डिटेक्टर एटमॉस्फेयर का ऊपर एटमॉस्फेयर रीजन में अगर हम लोग पार्टिकल डिटेक्टर रखते हैं, कहीं हाइट में अगर जा करके पार्टिकल डिटेक्टर अगर हम लोग रखते हैं तो नाइट के समय डे के टाइम में हम लोग का वेरिएशन शो होता है। लेकिन वैसा कोई वेरिएशन हम लोग को शो नहीं होता, इसीलिए खाली सन है सोर्स ये बोलना ठीक नहीं है। तो सन से जो रेज आएगा, सन के अलावा और भी हमारे गैलेक्सी में स्टार्स उससे रे आएगा। हमारा गैलेक्सी के अलावा दूसरे गैलेक्सी का स्टार से जो रेज आएगा, जो पार्टिकल्स आएंगे, उसके साथ साथ दो गैलेक्सी के बीच में इंटर जो स्टेलियर जो स्पेस है, या तो हमारे गैलेक्सी के बीच में दो स्टार के बीच में जो इंटर गैलेक्टिक स्पेस भी होता है, एक गैलेक्सी के अंदर दो स्टार के बीच में भी इंटरस्टेलर स्पेस होता है। उस इंटरस्टेलर स्पेस में बहुत सारे हम लोग सोचते हैं वो वैक्यूम है, लेकिन वो वैक्यूम नहीं है, वहां पर भी प्रोटॉन्स वगैरह पाए जाते हैं। प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन गैस का न्यूक्लियस वो हम लोग को मिलता है। हाँ, उसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 1 cc में 1 प्रोटॉन हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारा जगह ऐसा भी हो सकता है जिसमें 1 cc में 100 से भी ज्यादा प्रोटॉन मिल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं उन सारी जगहों से कुछ कुछ हाई एनर्जेटिक पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में इन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक रेज। तो कॉस्मिक जो रे, इसमें हम लोगों का मेनली जो मैंने बात किया प्रोटॉन्स रहता है, और कुछ कुछ ये जो हेवी एटम का जो कुछ कुछ न्यूक्लियर रहता है। तो अब ये जो कॉस्मिक रे है इसको हम लोग दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइमरी कॉस्मिक रे, दूसरा है सेकेंडरी कॉस्मिक रे। लेकिन और एक बात हम लोग को याद रखना चाहिए, जो हमारे पास जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसमें हाई एनर्जी पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई एक्सेलरेटर नहीं है जिसमें बहुत बहुत ज्यादा जैसे बिलियन बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम लोग पैदा कर सकें। लेकिन वहां से कॉस्मोस से जो रेज आता है उसमें जो कुछ कुछ प्रोटॉन जो रहता है उसका जो एनर्जी का ऑर्डर 15 जिगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता। तो 1 G इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ कुछ पार्टिकल का तो एनर्जी इससे भी बहुत बहुत ज्यादा हो सकता। तो हम लोग बोल सकते हैं नेचर जो पार्टिकल को जितना एक्सलेट कर सकता, प्रोड्यूस कर सकता, अभी तक हम लोग उतना हम लोग कर नहीं पाए। तो प्राइमरी कॉस्मिक रे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो अपर बाउंड्री में जो इन करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉस्मिक रे। तो उसमें हमारा मेनली जो रहता 92% उसमें प्रोटॉन रहता, 7% अल्फा पार्टिकल रहता, 1% हैवी न्यूक्लियर रहता, जैसे हीलियम, लिथियम, ये सब का न्यूक्लियर, जिसका जो मास नंबर होता है 60 से कम होता है। वैसा न्यूक्लियस, वैसा भी न्यूक्लियस हमारा रहता है। सेकेंडरी कॉस्मिक रे किसको बोलेंगे?
ना ये प्राइमरी कॉस्मिक रे जब एटमॉस्फेयर में इन करेंगे तो लगभग 20 किलोमीटर एल्टीट्यूड के नीचे हम लोगों को मिलेंगे। ये सब हाई एनर्जेटिक प्रोटोन जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन न्यूक्लियस के साथ जब कोलाइड करेंगे, इतना जब एनर्जी देंगे, तो यहीं से हम लोगों को पाई मेसन, फिर से सेकेंडरी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई जीरो, पाई माइनस, ये सारा पार्टिकल्स के साथ साथ हम लोगों को माने एंटी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन्स जिसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, एंटी न्यूट्रॉन्स, हाइपेरॉन्स में हम लोग आगे बात करेंगे। लैम्डा होता है एक तरह का, सिग्मा 3 तरह का होता है, 2 तरह का जाई होता है, एक तरह का ओमेगा होता है। ये सब पार्टिकल्स के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाला वीडियो में। और हाई एनर्जेटिक फोटोन्स, तो सेकेंडरी कॉस्मिक रे कब होता है ना, ये सब जब पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन रहता है उसके साथ जब टकराते हैं तो बहुत सारा पार्टिकल्स हम लोगों को मिलेगा, जिसमें हार्ड कंपोनेंट और सॉफ्ट कंपोनेंट 2 पार्ट में हम लोग सेकेंडरी कॉस्मिक रे को डिवाइड कर सकते हैं। हार्ड कंपोनेंट में जैसे एग्जांपल ले सकते हैं मेसन्स जो है हमारा, जो यहाँ पर जैसे बात की मेसन्स है तो वो हार्ड कंपोनेंट में आएगा। और सॉफ्ट कंपोनेंट में हमारा जो आएगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, कुछ फोटोन्स, ये सब हमारा सॉफ्ट कंपोनेंट में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो हमारा पाई प्लस, जो आयंस बहुत तरह का होता है, जैसे पाई प्लस ये डिके हमारा हो जाएगा। जैसे अगर प्रोटॉन्स आकर के टकराएंगे इससे तो हमारा पाई प्लस भी निकलेगा, वो पाई प्लस न्यूट्रिनो और म्यू प्लस में ये टूट जाएगा। फिर ये जो म्यू प्लस है इससे पॉजिट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकलेगा, म्यून एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। इसी तरह से पाई जीरो अगर टूट जाए तो गामा फोटोन निकलेंगे। ये गामा फोटोन जब हाई न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आएंगे या उसके सामने से जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर हमारा बन जाएगा। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं पाई प्लस में अगर ऐसा है तो पाई माइनस में जस्ट इसका उल्टा होगा, ये न्यूट्रॉन ये भी न्यूट्रॉन होगा, ये म्यू प्लस है, यहाँ पर ये म्यू माइनस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन हो रहा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रोनो था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रोनो होगा, यहाँ पर मुओन का जो एंटी न्यूट्रोनो था तो यहाँ पर मुओन न्यूट्रोनो, जस्ट इसका ऑपोजिट में ये वाला आएगा। तो पाई प्लस, पाई जीरो और पाई माइनस डिके होने से क्या हो सकता है, और जब हाई एनर्जेटिक प्रोटोन टकराएगा न्यूक्लियस से तो क्या हो सकता है, ये कुछ हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से जो प्रोटोन आएगा टकराने से ये सब होगा, फिर ये डिके हो करके बहुत सारा पार्टिकल्स का जो सावर ये हम लोग को मिलेगा। मीन्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में है हम लोग तो ये पार्टिकल का सावर में हम लोग लगभग आते हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट है अर्थ का, जो हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत समय मैग्नेटिक फील्ड के चलते इक्वेटर में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये सब हम लोग आगे हम लोग देखेंगे इक्वेटर में कितना हम लोग को कॉस्मिक रे मिलेगा, ईस्ट वेस्ट इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, ये सब आगे हम लोग बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।